सफल नहीं हो सकता। So please welcome Director sir. Welcome Director sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऑडिबल नाउ? अनिल जी ठीक है? ओके, सो विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी धनतेरस टुडे एंड बिलेटेड National Education Day because it was yesterday 11th, and also in advance very happy Diwali and very happy Children's Day. जब दिन दशहरा होता है उस दिन रावण को जीता गया था लंका, और उसके करीब करीब 3 वीक हो जाते हैं दिवाली होते होते, 3 वीक या कुछ। और उसमें किसी ने व्यंग्य में लिखा था कि भगवान राम के पास तो पुष्पक विमान था, तो उड़ के क्यों नहीं आ गए तुरंत, ये 3 हफ्ता क्यों लिया। और 3 हफ्ता, चूँकि हम छोटे शहर में हैं, बड़े शहर की बात करता हूँ, वो उस व्यंग्य में लिखा हुआ कि 3 हफ्ते तक न्यूज़पेपर में है लीजिए हो लीजिए इतना विज्ञापन आता है कि उसका वजन जो है ना 1 किलो का आता है एक दिन के न्यूज़पेपर का। और लोगों में ये मनसा जाग जाती है कि ये खरीदो वो खरीदो, बच्चे को टारगेट करके विज्ञापन होता है। किसी को रेफ्रिजरेटर भी खरीदना होता है तो बच्चे की चाहत के हिसाब से होता है। सो दैट इज़ जोक्स अपार्ट। एक अनदर चीज़ है कि राम जब आए थे अयोध्या तो दीपमाला की गई थी, पटाखे नहीं जलाए गए थे। ये पटाखा कहाँ से घुस गया पता नहीं, और जो कि इतना इन्वायरमेंट को एनजीटी ने जो एडवाइजर सर बता रहे थे कि दिल्ली में रोक दिया गया। एनजीटी ने नोटिस निकाला है कि जहाँ भी प्रदूषण की मात्रा अधिक है कहीं भी पटाखे सब जगह बैन रहेंगे, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टॉक मोर अपॉन द चिल्ड्रन डे। मैंने सोचा था कि शायद ये हॉल में और भी स्टूडेंट रहेंगे, और मैं जब टीचर से बात करता हूँ तो बहुत ही नॉर्मल रहता है। स्टूडेंट के साथ अभी के समय में मैं कुछ बातें ऐसी करना चाह रहा था अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि आपको शायद अभी का जो इंडिया है और अभी का जो सिचुएशन चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आपको पता नहीं चलेगा। आपके पास समय भी नहीं होगा उनको उतना पढ़ने के लिए। जब आप मेरी उम्र के होंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे उनके बारे में और काफ़ी देर हो जाएगा, क्योंकि एक जो राजनीति शुरू हुई है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी कम आंकना, और जितनी भी प्रॉब्लम है आज भारत में इंडिया में उनके ऊपर दोषारोपण करना, ये एक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए, कल मैं नेशनल एजुकेशन डे पे यहीं पे कॉलेज का प्रोग्राम था और मैं बता रहा था कि हम किसी भी महापुरुष को या किसी भी आदमी को याद रखते हैं। सो उनको हम याद रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो वो कर गए, जो प्लेटफॉर्म वो क्रिएट कर गए, उसके ऊपर हम अभी कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तभी हम जानेंगे। मैं आंखों देखी की बात कर रहा हूँ, खास के जो आप स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हो 9th 10th के, या फिर हम उनकी या उनको देखते हैं जिनको हम देखते हैं जिंदा हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। कल मैंने बात किया था कि एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में, कलाम जी के बारे में, अब्दुल कलाम, नॉट अब्दुल कलाम, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और एक डॉन है न्यूज़ पाकिस्तान का, वहाँ मैं देख रहा था एजुकेशन का डिस्कशन चल रहा था, और वहाँ पे हर कंट्री में अच्छे लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं। उनसे पूछ रहा था कि हम एजुकेशन में पाकिस्तान पीछे क्यों पिछड़ गया, तो उन्होंने बड़ा ही सीधा जवाब दिया, क्योंकि बंटवारे के समय हमें जिन्ना मिले और भारत को कलाम मिले, तो ये एक फ़र्क था उसमें। अब ये जो है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। जवाहरलाल नेहरू और कलाम जी का जो आपस का जो एक जिसको बोलते हैं, एक टाइम में ये होता था कि यूपीए की सरकार थी और मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे योजना आयोग के, दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आज भले दूसरे दल वाले कुछ ही बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो नींव रखी गई बहुत सारे डेवलपमेंट की इंडिया में बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग, एक मैगजीन आती है प्रकाश पब्लिकेशन डिवीज़न का, योजना, और दूसरा आता है कुरुक्षेत्र, ज़्यादातर जो IAS वगैरह की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं। वो योजना ज़रूर पढ़ें, आपको काफ़ी बढ़िया है। पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बंद कर दिया करंट गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। सो वापस उसमें पे आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और कलाम जी का, दोनों ने मिलकर जब शुरू किया तो 2 चीज़ों पे उन्होंने काम किया, क्योंकि अंग्रेज़ से आज़ाद हुए थे, और अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति आप लोग पढ़े होंगे, मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति थी, जिसमें कि उनको इंडियंस को क्लर्क बनाना था, ऑफिसर्स नहीं बनाने थे। ऑफिसर्स का उनका IAS का एग्ज़ाम जो होता है उसमें ICS कहलाता था, बहुत कम होते थे जो जाते थे उसमें इंडियंस।
जब आज़ाद हुआ तो बोले कि हमारे पास, और इस चीज़ को समझो थोड़ा, आगे जाके पढ़ना, यूट्यूब वगैरह पे भी मिलेगा हर जगह पे, कि हमारे भारत में क्या है पढ़ाने के लिए। या तो धर्म ग्रंथ है या मेघालय की दी हुई शिक्षा पद्धति के किताबें हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने किया कि जो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, वो उनका दिया हुआ है, जो आज प्राइमरी एजुकेशन का पूरा है कि इंडिया का हर एक कोना, भरे हम राज्य सरकार के पास दे जाएं कि आपका अपना एजुकेशन का है, लेकिन वो यूनिवर्सल एजुकेशन की उसकी जो मोटिव है वो पूरा का हमें कहाँ निकालना है, एक था। दूसरा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए और अपनी सामान यहाँ पे बेचते रहे सारा कुछ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर उन्होंने फोकस किया कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, एक तो बेरोजगारी कम होगी, प्लस इंडस्ट्रियलाइज करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा और गरीबी हटेगी, क्योंकि मनी पंप होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि एक अगर ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है तो IIT, जिसके लिए आप लोग सब एस्पायर करते हो, उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, उस थॉट प्रोसेस की। फिर हुआ कि उस फैक्ट्री को या किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फिर उन्होंने IIM की रखी, जो कि मेरा भी अपना कॉलेज रहा एक टाइम में। तो उन्होंने IIM की स्थापना रखी ताकि उस जो भी हमारा उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। और दूसरा था हेल्थ के ऊपर, जितने हम कुछ भी होता है, बिहार के लोग चलते हैं जाके एम्स में दिखाओ, तो खैर बिहार में भी उसका ब्रांच खुल गया है। एम्स की नींव जवाहरलाल नेहरू के टाइम में रखी गई थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था। और एक और चीज़ बोलूँगा, अभी अभी इसरो ने सैटेलाइट छोड़ा है, 10 सैटेलाइट एक साथ, 101 सैटेलाइट का रिकॉर्ड है, 102 का। इसरो की स्थापना के पीछे जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। उन्होंने उस समय जो उन्होंने रखा था उसको बोलते हैं इनकॉस पार होता था, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, जो कि एटॉमिक भाभा जो रिसर्च सेंटर के अंदर बनाया गया, जिसकी नींव भी जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। मैं सारे एजुकेशन की बात करूँगा, एजुकेशन से बाहर कुछ भी नहीं, जहाँ से लेके आया गया है। और उसी को 1969 में, 1962 में ये बनाया गया था, और 1969 में जा करके इसरो का नाम में चेंज कर दिया गया और एक अलग से उसके डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। सो आप लोग अगर जवाहरलाल नेहरू, हम जब 9th क्लास में थे तो एक दूरदर्शन होता था बस, और कुछ तो था नहीं, और 8:40 से नेशनल प्रोग्राम शुरू होते थे, तो 8:40 से 9 बजे तक समाचार आता था, समी नारंग हो, सलमा सुल्तान हो, तो शेखांजलि जोशी, ये सब होती थी, और कुछ नहीं होता था। और 9 बजे से हर संडे को डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था, वो एक किताब पे बेस्ड था, जिस किताब को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। उसको हिंदी में बोलते हैं भारत एक खोज। बेहतरीन है, आपको यूट्यूब पे वो सीरियल भी मिल जाएगा। आपको इंडिया के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो बहुत अच्छी किताब लिखी थी। और एक और चीज़ है जो मैंने ऑर्डर किया है, लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी, नॉट ओनली डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी 10 साल की, मसूरी में पढ़ती थी, तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे। आज का पेरेंट्स कोई नहीं लिखता है उस तरह का लेटर, लिखता है कि कैसे हो, क्या हो। अब तो लेटर का समय भी नहीं रहा, फ़ोन करके पूछते हैं। वो 30 लेटर का बेहतरीन लेटर्स हैं, उस 30 लेटर का संग्रह है, और बुक का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, वो जरूर पढ़िएगा। हम लोग जब 9th-10th में थे तो उसका एक अध्याय हम लोग के पास था हिंदी में। उसमें उन्होंने सब कुछ दी कि एक आदमी को सफल और अच्छे जीवन में जीने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है। बड़े लंबे लंबे पत्र हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने बाय पोस्ट भेजे थे इंदिरा गांधी को, और बाद में उसके संकलन को पब्लिश किया गया है। ये जरूर ही पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता देगा आपके अंदर, कि जो बातें कही जा रही हैं पॉलिटिकली किसी के बारे में और जो रियलिटी है, उस दोनों में बहुत फ़र्क होता है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, बीच में जनता दल की भी आई थी सरकार, जो शुरू में प्लेटफॉर्म बनाए गए, एम्स बनाए गए, IIM बनाए गए, IIT बनाए गए, इसरो बनाए गए, और कुछ बनाया गया बाद में? कुछ नहीं। मैं किसी के ऊपर नहीं दोषारोपण करूँगा, और ये सब का प्लेटफॉर्म जवाहरलाल नेहरू और कलाम जी के दोनों, जो एजुकेशन मिनिस्टर, दोनों का मिल के दिया हुआ है। सो डोंट डिस्काउंट ये क्लान फैमिली, इन चीज़ों पे मत जाओ, जरूर जाओ। क्यों हम बाल दिवस मनाते हैं? क्योंकि उनके बच्चों के प्रति जो रुझान था, नॉट ओनली यूथ एंड बच्चों के प्रति, क्योंकि थोड़ा सा सोशलिस्ट के तरफ जाते, इसलिए रसिया के साथ उनका कनेक्ट था, सोशलिस्ट ज़्यादा थे। जो चीज़ें बनाई गई
जो बच्चों को देख करके कि फ्यूचर भविष्य के लिए, अभी तुरंत के लिए नहीं बल्कि अगले 50 साल 40 साल 25 साल पहले बाद में इंडिया कहाँ जाएगा उस चीज़ के लिए। अगर इसरो की स्थापना नहीं होती तो आज हम आगे होते नहीं होते। इतना हम आगे कर रहे हैं। इसरो को आपको पता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है इसरो का, जब से हमने प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दिया है, जो बाहर से हम अर्न कर रहे हैं। जब तक हम फॉरेन करेंसी अर्न नहीं करेंगे इंडिया खुशहाल नहीं हो सकता। अपने पैसे तो रोटेट होते हैं ना, इकोनॉमिक्स से पढ़ाया होगा सर ने, इंडिया का जो मनी है सारा है वो तो रोटेट होगा, उससे हम संपन्न नहीं हो सकता है। मनी बाहर से आना चाहिए, एक्सपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इसरो के थ्रू, नॉलेज को, सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए दिवाली है, आगे आने वाला जो बाल दिवस है सिर्फ बाल दिवस की तरह नहीं, और ये मैं टास्क दे रहा हूँ खास के जो 9th 10th क्लास को मैं नहीं दूंगा कि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। 9th क्लास के हैं, मैं प्रिंसिपल सर से बात करता, मैं आगे क्लास लूँगा कुछ अब आप लोगों की, ठीक है, नॉट ओनली सब्जेक्ट के ऊपर बट मोर ऑफ करियर गाइडेंस, इन चीज़ों के ऊपर। और मैं पूछूंगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। मेरा पन्ना पन्ना पढ़ा हुआ है, डोंट वरी, मुझे पता है। वो जो बुक है पिता का पत्र, ये सब पढ़ा हुआ है, मैं पैराग्राफ तक बता सकता हूँ। और आप लोग से मुझे बड़ा दुख है क्योंकि आप लोगों ने कभी भी ये लिख के नहीं दिया कि ये किताब होनी चाहिए, किताब जो लाइब्रेरी में कभी भी नहीं हो, तो क्योंकि पढ़ते नहीं आप लोग। नैन्सी की कितनी बुक है सर, हार्डी बॉयज़ की इतने सीरीज अच्छे अच्छे बुक हैं जो कि काफ़ी आपको ना धीरे धीरे डेवलप करेगा उसको पढ़ने में। पढ़िए, अभी तो मैंने और भी जो है आप हैरी पॉटर का सीरीज़ पूरा मंगाया है मैंने 10 सेट, वो अभी आ जाएगा। पढ़िए, हैरी पॉटर मूवीज़ और बुक में बहुत फ़र्क है। वो आपको सोचने का, विजुलाइज करने का ना बहुत ही अच्छा जो है ब्रेन को मौका देता है। सो आगे जो जितने भी हैं 8th क्लास 9th क्लास, अगर वीडियो जाएगा जो देख रहे होंगे यूट्यूब फेसबुक पे, प्लीज़ बुक्स देखिए। बुक्स को आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, लिख के दीजिए। लाइब्रेरी के प्रति मैं बहुत ही ज़्यादा सजग हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और लाइब्रेरी को बहुत जल्दी डिजिटाइज करने वाला है जिसमें कि हमारा करीब 3 करोड़ बुक का एक्सेस हो जाएगा वन गो में आपके पास, क्योंकि मैं अमेजन के साथ टाई अप कर रहा हूँ और उनके जो बुक्स स्टोर हैं डिजिटल फॉर्मेट में सारे के सारे वन गो में आएंगे। जितने टीचर हैं उनसे स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग भी नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, बट लाइब्रेरी का यूज़ कीजिए और कम से कम बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए। अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है प्रिया मैम, मैंने देखा है पीपीटी वगैरह क्लास 7 का भेजते हुए, उन्होंने देखा है, काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मनीष सर, एक साइंस एक्सपेरिमेंट का मैंने देखा है। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं कैरियर गाइडेंस के लिए आपके पास आऊँगा, आपकी आँखें खोलूँगा मैं कि दुनिया कहाँ है और आप कहाँ हो। आप जिसको बोलते हैं ना कुएं में हो, कुएं में भी नहीं हो, कुएं के अंदर एक और एरिया होता है जो नीचे से पानी आता है, वहाँ हो आप लोग। दुनिया बड़ी है। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, जाओगे क्या करोगे इंजीनियरिंग में? सरकारी नौकरी नहीं इंजीनियरिंग में, जाना तो प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में क्या करोगे जाके? आप प्राइवेट जॉब मिल गई, लेकिन उस जॉब में एक्सेल तभी करोगे जब आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज एक्सेल का होगा, बहुत अच्छा नॉलेज पावर पॉइंट का होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है। यहाँ पे आके वहाँ भी ऐसे ही मीटिंग होती है, आपको प्रेजेंट करना है। आपके पास नॉलेज बहुत है, प्रेजेंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो इस नॉलेज का। तो वो चीज़ों के लिए अभी से ही बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को करना। और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था प्रिया को, मैंने बोला नहीं था प्रिया मैडम को आप कीजिए, और प्रिया मैडम थोड़ा सा फिल्टर करने की ज़रूरत है, बच्चे बहुत तेज़ हैं, वो कुछ कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आता है, मैं देखता हूँ सारे पावर पॉइंट को, और पावर पॉइंट को कभी सीखना हो मुझसे अच्छा कोई नहीं सिखाएगा। आपके टीचर लोग को मैंने ट्राई किया, सोए थे क्लास में, बट PowerPoint is not all the copy and pasting. PowerPoint is presenting your idea without speaking, conveying your message. वो बहुत ज़रूरी होता है। So class 9th and below, expect me to, I will meet you at least 1 or 2 times in a month coming forward. So coming to the point, once again, very happy Diwali in advance, very happy Children's Day and very happy Dhanteras. Thank you very much, and especially Diksha Bharti, where are you? वंडरफुल परफॉर्मेंस, आई सॉ यू। एंड वो जो लड़का था दूसरा कौन था? वेरी गुड, एंड बहुत ही बढ़िया था वो। एंड फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा है, एंड दैट इज़ वेरी टची, वेरी गुड एक्टिंग। थैंक यू।